हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, इसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा। वहाँ से सिर्फ इसकी ही नहीं, बाकी के जितने भी पिछले करंट अफेयर्स हैं उनकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस से डली हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हो। और अगर वीडियो देखनी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में विद्या वाचस्पति गोविंदाचार्य का निधन हुआ है। यह किस भाषा के प्रख्यात विद्वान थे? ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा के विद्वान थे जिनका निधन हो गया है 84 वर्ष की आयु में। ओके, गोविंदाचार्य को वर्ष 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट के रूप में। गोविंदाचार्य वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराणों के काफ़ी अच्छे जानकार थे। ठीक है, तो इनको पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था ये इम्पोर्टेंट है, और ये किस भाषा से संबंधित थे या फिर उसके विद्वान थे ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने हाल ही में शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया है। शेख मुजीबुर रहमान किस देश से संबंधित थे? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी लंबा हो गया। देखिए, इसी में आपको इतना पता चल रहा है कि यूनेस्को ने किसके नाम पर जो है पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो वो है शेख मुजीबुर रहमान। ये किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश से। ओके, नवंबर 2021 से शुरू होने वाला $50,000 का यह पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार रचनात्मक वैश्विक आर्थिक पहलों के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाया करेगा, तो वो सेकंड फैक्ट में आपको पता चल रहा है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है और वे बांग्लादेश के लोगों के बीच बंग बंधु के रूप में लोकप्रिय थे। पूर्वी पाकिस्तान के लोकप्रिय नेता मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, तो इसलिए ये बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, और वहाँ का इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कोई एक नया पुरस्कार स्थापित होने वाला है इसलिए। ओके, नेक्स्ट है, ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, और ये 2021 से शुरू होगा। यूनेस्को के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने वर्ष 2021 को किस रूप में घोषित किया है? तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा कनेक्ट है, आप देख लेना। ठीक है, तो वो है सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यूनेस्को ने 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन जो है, जिसकी फुल फॉर्म है ये हिंदी में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये पेरिस में है। और इससे पहले मैं कई बार इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ तो ये एक्सप्लेन करके लिख भी दिया है, वरना मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को कई बार। ओके, नेक्स्ट है, शाहीन संयुक्त वायु सेना अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो चीन और पाकिस्तान के मध्य ये अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान और चीन की वायु सेनाओं के बीच सिंध प्रांत के भोलारी में स्थित पाकिस्तान वायु सेना के एयरबेस में शाहीन 9
संयुक्त वायु सेना अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। बस इंपॉर्टेंट यही है किस किस कंट्री के बीच में है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है? तो शीर्षक पूरा ही याद रखना, ठीक है। तो ये नीति आयोग ने श्वेत पत्र जारी किया है इस शीर्षक के नाम से, ठीक है। ये जो श्वेत पत्र है इसका विजन भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अधिक प्रतिक्रियाशील और भविष्योन्मुखी बनाकर हर स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी को बढ़ावा देना है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर, यहाँ हम नीति आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग उसको गलत कर देते हैं, इसलिए ये डेट याद रखना और पूछ ली जाती है कई बार। ये एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ओला किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा? तो वो भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़ा ये कारखाना स्थापित करेगा, ठीक है। तमिलनाडु में 2400 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ओला ने। यह तमिलनाडु में ओला फैक्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी स्कूटर विनिर्माण फैक्ट्री होगी, ठीक है। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी किस राज्य को सौंपे जाने की घोषणा की है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ओडिशा राज्य को इसकी मेज़बानी करने के लिए इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी लगातार दूसरी बार ओडिशा को सौंपे जाने की घोषणा की है। साल 2018 का पुरुषों का हॉकी विश्व कप भी ओडिशा द्वारा आयोजित किया गया था। देखो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इससे पहले कब किया है, ठीक है। ये विश्व कप प्रत्येक 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। यह भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित होगा और उड़ीसा ने इससे पहले कब इसकी मेज़बानी की है, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये पॉल सीन को ये पुरस्कार दिया गया है। इम्पोर्टेंट पुरस्कार है ये, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने म्यांमार के पॉल सीन को एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। तो इसके बारे में तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ IUCN के बारे में। तो नया यहाँ पर सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स के साथ कल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।